वेलकम टू LNB हिंदी स्टेनो। यहाँ पर आपको मिलती है 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक भास्कर पत्रिका की एडिटोरियल हिंदी डिक्टेशन। इस चैनल पर अगर आप 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उच्च गति अभ्यास की हिंदी सीरीज शुरू करना चाह रहे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं एडिटोरियल हिंदी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। अगर इस एडिटोरियल डिक्टेशन की आपको PDF प्रति चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होती है 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सरकार जब बलशाली होती है तो उससे जुड़ा हुआ बहुत कुछ बोना होता जाता है, विराम पता नहीं चलता, लेकिन परोक्ष रूप से ही सही संस्थान और राजनीतिक नैतिकता कुछ हद तक दबती चली जाती है, विराम कानून बदले जाते हैं, विराम फैसले पलटे जाते हैं और धीरे धीरे एक तरह की स्वायत्तशासी संस्थाएं भी सरकार या सत्ता पक्ष के अधीन हो जाती है, विराम हाल ही में सरकार की ओर से एक विधेयक लाया गया है जिसमें चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने का प्रावधान है, विराम अभी इस कमेटी में मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता है, विराम नए प्रस्ताव में चीफ जस्टिस को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री को जोड़ने का प्रावधान है, विराम कहने को नेता प्रतिपक्ष भी इसमें रहेंगे, लेकिन चूंकि 3 में से 2 सदस्य सरकार के हैं, यानी प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री, इसलिए बहुमत के आधार पर फैसला वही होता रहेगा जो सरकार चाहेगी, विराम अगर यह विधेयक पारित होता है तो चुनाव आयोग भी एक तरह से सरकार द्वारा नियुक्त लोगों की संस्था बनकर रह जाएगी, विराम इसके पहले भी सरकार ने दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक अध्यादेश के जरिए पलट दिया था, विराम जब इसे कानून का रूप देने के लिए संसद में लाया गया तो सरकार ने तर्क दिया कि चूंकि दिल्ली अभी न पूरी तरह राज्य है न केंद्र शासित प्रदेश और चूंकि केंद्र सरकार की संपत्ति बड़ी मात्रा में दिल्ली में अभी भी है, इसलिए उसे दिल्ली के बारे में कानून बनाने का अधिकार है, विराम सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने में हो सकता है सरकार कानूनी तौर पर सही भी हो, क्योंकि शाहबानो प्रकरण में राजीव गांधी सरकार भी यह कर चुकी है, लेकिन नैतिक आधार भी तो कुछ होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क राजनीतिक नैतिकता आखिर कहाँ गई, क्वेश्चन मार्क पैरा स्वास्थ्य जगत में फेरबदल होते ही रहते हैं, विराम धीरे धीरे कुछ बीमारियों को तो लोग अब बीमारी मानेंगे भी नहीं, विराम उनको लाइफ स्टाइल का हिस्सा मान लिया जाएगा, विराम जैसे डायबिटीज़ हाइपरटेंशन, विराम अब इनका महत्व
खत्म हो जाएगा विराम, लेकिन अब जो नई बीमारी आ रही है, मानसिक रोग, उसके प्रति सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है विराम। क्रोध, चिड़चिड़ापन, झल्लाना, आक्रामक हो जाना, असंयमित रहना, कर्कश वाणी और काम भाव से ओत-प्रोत, ये सारे लक्षण उस बीमारी के हैं जो अंत में मानसिक बीमारी बनेगी विराम। धीरे धीरे ये मनोरोग पसर जाएंगे विराम, चूँकि लोगों को अभी अभिनय करना आता है, ऐसे में वे आचरण का आवरण ओढ़ लेते हैं विराम। बड़े सुलझे हुए, सुशील, कुलीन और भद्र नजर आते हैं, लेकिन भीतर से मनोरोगी हो चुके हैं विराम। बाहर इसका इलाज जब भी आप कराएं, उसके पहले भीतर स्वयं प्रयास कर सकते हैं विराम। पहला, अपनी रचनात्मकता बढ़ाएं विराम, और दूसरा, विनम्र हो जाएं विराम। और यदि आसपास कोई मनोरोगी हो तो उसकी मदद जरूर करें विराम। समाप्त।